हाय, माय नेम इज़ हर्षल अग्रवाल और इस वीडियो में मैं आपको कोरंगल सॉफ्टवेयर्स का डेमो दिखाऊंगा। डेमो दिखाने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि डेमो का फॉर्मेट कैसा होने वाला है। सबसे पहले तो मैं साइड बार में जितने भी हमारे मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हल्का सा डिस्क्रिप्शन दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोरंगल सॉफ्टवेयर में क्या क्या डेमोस एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद फिर मैं आपकी कुछ मॉड्यूल्स खोल के अंदर के पेजेस एक्चुअली में कैसे वर्क करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में दूसरे सॉफ्टवेयर से क्या यूनिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हमने मल्टीपल स्कूल मैनेजमेंट का ऑप्शन दे रखा है। अगर आपके मल्टीपल स्कूल्स हैं तो आप सिंगल लॉगिन से कभी भी किसी भी स्कूल में डायरेक्टली मूव कर सकते हैं विद इन अ सिंगल क्लिक। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो सबसे पहला मॉड्यूल हमारा स्टूडेंट्स का मॉड्यूल है। स्टूडेंट्स के मॉड्यूल में जो स्टूडेंट की प्रोफाइल मैनेज करना होता है, स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स चढ़ाना होता है, गवर्नमेंट को जानकारी भेजनी होती है, स्टूडेंट्स की लिस्ट की जानकारी भेजनी होती है, स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भेजनी होती है, स्टूडेंट के नंबर्स की जानकारी भेजनी होती है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के मॉड्यूल में आसानी से हैंडल हो जाती है। उसके बाद मैं आता हूँ फ़ीस के मॉड्यूल में। फ़ीस में आपका फ़ीस का कलेक्शन हो गया, आपका टोटल कलेक्शन हो गया, आपके डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट हो गई, आपको डिस्काउंट देना है, आपको स्कूल की फ़ीस सेट करना है, आपको क्लास वाइज फ़ीस सेट करना है, आपको बस स्टॉप वाइज फ़ीस सेट करना है, आपको मान लीजिए ट्यूशन फ़ीस में आईटी के बच्चों को नहीं रखना है लेकिन व्हीकल फ़ीस में आईटी के बच्चों को रखना है, सिर्फ नए स्टूडेंट्स में एडमिशन फ़ीस चढ़ाना है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप सेट स्कूल फ़ीस से आराम से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बच्चे की भी फ़ीस जाकर चेंज कर रही है तो वो भी बहुत आराम से यहाँ से हैंडल हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा एसएमएस मॉड्यूल। एसएमएस मॉड्यूल में जो आप एसएमएस सेंड करना चाहते हैं, आप एक बच्चे को एसएमएस सेंड करना चाहते हैं, चार बच्चों को एसएमएस सेंड करना चाहते हैं, एक क्लास को एसएमएस सेंड करना चाहते हैं, पर्टिकुलर बस स्टॉप के बच्चों को या पर्टिकुलर लोकेशन के बच्चों को सेंड करना चाहते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर कास्ट के बच्चों को सेंड करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से यहाँ पे आप एसएमएस या इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्टिविटी का मॉड्यूल। आप हमारे सॉफ्टवेयर में एक्चुअली में 150 से 200 पेजेस हैं। हर एम्प्लॉय को आप कुछ ना कुछ पेजेस की परमिशंस देते हैं जिस पे वो काम करते हैं। अब चूँकि सॉफ्टवेयर इतना बड़ा है तो आपने अगर एक पेज की परमिशन 2 या 3 एम्प्लॉयज़ को भी दे रखी है तो किस एम्प्लॉय ने एग्जैक्टली क्या काम किया है किस पेज में, उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन की जाती है ताकि आप बाद में चेक कर सकें कि कौन सा व्यक्ति क्या चीज़ें अपडेट कर रहा है। फिर आते हैं हम अटेंडेंस पे। अटेंडेंस में आपका जैसे स्टूडेंट की अटेंडेंस होती है, मंथली आपको रिपोर्ट निकालनी पड़ती है। यही अटेंडेंस ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम रिपोर्ट कार्ड में चली जाएगी। आपके हॉलीडेज़ डिक्लेरेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें अटेंडेंस के मॉड्यूल में हैंडल हो जाती हैं। एम्प्लॉयज़ के मॉड्यूल में आपका जैसे एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल हो गई, एम्प्लॉयज़ के डॉक्यूमेंट्स हो गए, एम्प्लॉयज़ की परमिशन हो गई, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट हो गई, एम्प्लॉय का आईडी कार्ड, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जितनी भी एम्प्लॉय रिलेटेड चीज़ें हैं वो एम्प्लॉयज़ के मॉड्यूल में हैंडल हो जाती हैं। अकाउंट्स में आप लोगों ने जैसे टैली तो देखा होगा, जैसा टैली में अकाउंट्स मेंटेन होता है एग्जैक्टली वैसा कि वैसे अकाउंट्स यहाँ पर मेंटेन कर देते हैं। टैली में 3-4 चीज़ें नहीं है जो कि हमारे अकाउंट्स मॉड्यूल में है। जैसे चूँकि टैली सिंगल यूज़र है तो वहाँ पे आप एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। यहाँ पर हमारा चूँकि सॉफ्टवेयर ही मल्टी यूज़र है तो यहाँ अकाउंट्स भी आपका मल्टी यूज़र सिस्टम के हिसाब से पूरा का पूरा मैनेज हो जाता है। चूँकि टैली मल्टी यूज़र नहीं है तो वहाँ पे अप्रूवल सिस्टम का भी काम नहीं आता। हमारे यहाँ पे मल्टी यूज़र है तो आप अप्रूवल सिस्टम भी रख सकते हैं कि किस व्यक्ति को कितनी परमिशन है। आप जो चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय सिर्फ 100 अमाउंट तक की ही ट्रांजैक्शन चढ़ा सके, कोई एम्प्लॉय सिर्फ 1000 अमाउंट तक का ही ट्रांजैक्शन चढ़ा सके। उस अगर उसके ऊपर का वो ट्रांजैक्शन चढ़ा रहे हैं तो वो पहले अप्रूवल सिस्टम में जाए, जब तक वहाँ से अप्रूवल नहीं हो तब तक वो कैश बुक या रजिस्टर में नहीं पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें भी हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर हैंडल कर लेते हैं। टैली में आप बिल्स वाउचर्स के फ़ोटोज़ नहीं चढ़ा सकते, यहाँ पर आप बिल्स वाउचर्स के फ़ोटोज़ भी चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें हमारे अकाउंट सिस्टम में और ज़्यादा टैली से अलग रख रखी हैं। इसके बाद आते हैं हम होमवर्क के मॉड्यूल में। होमवर्क के मॉड्यूल में जो टीचर्स होमवर्क देते हैं, बच्चे जो होमवर्क सबमिट करते हैं, टीचर्स फिर उनको होमवर्क चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होमवर्क के मॉड्यूल से हैंडल हो जाती है। टीचर्स डायरेक्टली चाहे तो मोबाइल से होमवर्क सेंड कर सकते हैं, बच्चे भी मोबाइल से होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। टीचर्स को मोबाइल पे टाइप नहीं करना, कॉपी पेन पे लिख कर फिर होमवर्क सेंड करना है तो कॉपी पेन पे लिख के डायरेक्टली फ़ोटो खींच के बच्चों को भेज सकते हैं। सिमिलरली बच्चे अगर उस तरीके से चाहे तो उस तरीके से भी सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें मतलब हमारी होमवर्क के मॉड्यूल में हैंडल हो जाती है। सब्जेक्ट्स में आते हैं। सब्जेक्ट्स में हर स्कूल का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कुछ स्कूल्स क्लास 8 में कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, कुछ स्कूल्स मोरल साइंस पढ़ाते हैं, कुछ स्कूल्स ड्राइंग पढ़ाते हैं। तो जिस तरीके का आपका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है और आपके सब्जेक्ट्स को जो जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो पूरा का पूरा आप सिस्टम यहाँ सब्जेक्ट्स में हैंडल कर लेते हैं। ट्यूटोरियल्स में आप बच्चों को जो वीडियो लिंक्स भेजना चाहते हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ ट्यूटोरियल से मैनेज कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन, RC 3.1, ग्रेड, रिपोर्ट कार्ड, ये सारा सिस्टम मिलाकर आपका पूरा एग्ज़ाम का मैनेजमेंट हैंडल हो जाता है, जिसमें मार्क्स अपडेशन हो गया, हॉल टिकट जनरेशन हो गया, शेड्यूलिंग ऑफ टेस्ट्स हो गया, आपके रिपोर्ट कार्ड जनरेशन हो गया, आपका ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, आप जितनी भी चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी यहाँ पर हैंडल हो जाती हैं। आईडी कार्ड्स में स्टूडेंट के जो आईडी कार्ड्स हैं वो निकल जाते हैं। टीसी में आपका जो स्टूडेंट की टीसी है वो निकल जाती है, टीसी की लॉगबुक जनरेट हो जाती है। आपका अगर टीसी जब निकाल रहे हैं तो उस समय बच्चे का नो ड्यूज़ है या नहीं है, या कितनी फ़ीस बाकी है, वो सारा सिस्टम भी यहाँ पर हैंडल हो जाता है। आपका अगर टीसी आप बच्चों को इशू कर रहे हैं तो उस समय अगर बच्चों को 50 का या 75 का या 100 टीसी अमाउंट भी उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर में चढ़ना चाहिए, तो वो भी आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर हैंडल कर लेता है। जितनी भी टीसी रिलेटेड चीज़ें हैं वो टीसी के मॉड्यूल में हैंडल हो जाती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं बच्चों की। टीचर्स के लिए टीचर्स के लिए अलग से पेज है टीच क्लास का। टीचर डायरेक्टली टीचर सॉरी टीचर्स डायरेक्टली टीच क्लास के पेज पे जाकर टीच क्लास का बटन क्लिक करते हैं और वो अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं पढ़ाने के लिए। टीचर के साथ कोई लिंक शेयर नहीं करना, कोई आईडी, कोई पासवर्ड अलग से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली बच्चों के लिए जॉइन क्लास का पेज होता है। बच्चे डायरेक्टली जॉइन क्लास में जाकर बटन पर क्लिक करते हैं और अपनी क्लास में एंटर कर जाते हैं। बच्चे अगर उसी बटन पर 12 बजे क्लिक कर रहे हैं तो वो 12 बजे की क्लास में पहुँच जाएंगे। उसी बटन पर अगर वो 2:30 बजे क्लिक कर रहे हैं तो 2:30 बजे की क्लास में पहुँच जाएंगे। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ही बैकेंड से हैंडल कर लेता है। इसके साथ साथ आप टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, क्लास वाइज टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय वाइज टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमने दे रखी हैं। मॉनिटर क्लासेस का पेज अलग से दे रखा है प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और आईटी डिपार्टमेंट हेड्स के लिए, ताकि वो कभी भी जाकर कितनी लाइव क्लासेस चल रही हैं और किसी भी क्लास में अगर उनको एंटर करना है तो वो सारी चीज़ें कर सकें। इसके साथ साथ हमने ऑटोमेटिक लेक्चर अटेंडेंस भी दे रखा है। जैसे ही कोई बच्चा क्लास में एंटर करता है तो उसकी अटेंडेंस लग जाती है। ये सारी चीज़ें हमने लाइव क्लासेस में हैंडल कर रखी है। सैलरी में आपका एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होती है वो पूरी मैनेज हो जाती है। उनका अगर कोई एडवांस लेकर जाते हैं तो वो भी यहाँ पर आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे किसी पर्सन का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बनता है, वैसे यहाँ पे एम्प्लॉय का स्कूल अकाउंट स्टेटमेंट बन जाता है और उन्होंने कितना कितना सैलरी उनकी बनी है, कितना कितना पैसे लेके गए, उनका क्या बैलेंस है, वो सारी चीज़ें भी मेंटेन हो जाती हैं। सैलरी शीट निकल जाती है मंथ की। ये सारी चीज़ें सैलरी में हैंडल हो जाती हैं। एक्सपेंसेस में आपके स्कूल के एक्सपेंसेस हैंडल हो जाते हैं। इंक्वायरी में आपकी जो एडमिशन इंक्वायरी होती है, अगर आप खुद अलग अलग जगह जाके लोगों से टच कर रहे हैं या फिर आपके यहाँ कोई पेरेंट्स आके इंक्वायरीज़ कर रहे हैं, तो वो पूरी किसने क्या इंक्वायरीज़ हैंडल करी है, उनसे क्या बातचीत हुई है, उनके मोबाइल नंबर, नाम, किस क्लास के लिए इंक्वायरी आई है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितनी क्लास में कितनी इंक्वायरीज़ आई है, किस व्यक्ति ने कितनी इंक्वायरीज़ हैंडल करी, सारी चीज़ें यहाँ इंक्वायरी के सिस्टम में हैंडल होती हैं। व्हीकल में आपका कौन कौन से बस स्टॉप से कौन सा बच्चा किस बस स्टॉप से आ रहा है, व्हीकल वाइज फीस, जितनी भी व्हीकल रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैंडल होती हैं। क्लास में आपका ऑटोमेटिक रोल नंबर जनरेशन हो गया। सिंगल क्लिक करते हैं प्रमोट स्टूडेंट का तो आपकी पूरी की पूरी क्लास एक सेशन से दूसरे सेशन में प्रमोट हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया है तो सिर्फ आप उस बच्चे को अनटिक करेंगे, प्रमोट का बटन दबाएंगे और पूरी की पूरी क्लास प्रमोट हो जाएगी। आपको 30 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको 29 स्टूडेंट्स को अलग से क्लिक करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जैसे ही बच्चे प्रमोट होते हैं तो जो पुरानी साल की जो फ़ीस बची होती है वो ऑटोमेटिकली नए साल में ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर आपका जो नए साल का फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो भी उनके प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है। नए साल का जो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो उनकी प्रोफाइल में चढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें विदिन 2 to 3 सेकेंड्स पूरा सॉफ्टवेयर एक क्लास के लिए हैंडल कर लेता है ऑन अ सिंगल क्लिक। स्कूल्स में आते हैं तो स्कूल की प्रोफाइल होती है, जैसे डाइस कोड हो गया, स्कूल का नाम हो गया, स्कूल की सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, स्कूल का एड्रेस हो गया, स्कूल का लोगो हो गया, मोनो हो गया। ये जितनी भी स्कूल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ स्कूल्स के मॉड्यूल में हैंडल होती है। इवेंट्स गैलरी में जैसे आपके यहाँ 15 अगस्त का फंक्शन होता है या 26 जनवरी का फंक्शन होता है या एनुअल फंक्शन होता है तो उसके फ़ोटोज़ आप पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए सिर्फ क्लास 8 को पिकनिक पर लेकर गए तो सिर्फ क्लास 8 के पेरेंट्स के साथ वो फ़ोटो शेयर करना चाहते हैं, या आपके यहाँ कोई स्टाफ का प्रोग्राम हुआ है सिर्फ स्टाफ के लोगों के साथ फ़ोटो शेयर करना चाहते हैं, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इवेंट्स गैलरी में हैंडल हो जाती हैं। जॉब डिटेल्स में आते हैं तो एम्प्लॉय खुद की प्रोफाइल देख सकता है, खुद की अटेंडेंस देख सकता है, लीव्स के लिए अप्लाई कर सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ एम्प्लॉयज़ के जॉब डिटेल्स में हैंडल हो जाती हैं। सेटिंग्स में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। कोई फ़ीचर आप सजेस्ट करना चाहते हैं पैरेलल में तो फ़ीचर सजेस्ट कर सकते हैं। आप टेक्निकल सपोर्ट को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। ये जितनी भी चीज़ें हैं सेटिंग से हैंडल होती हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू है सारे मॉड्यूल्स का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अलग अलग मॉड्यूल्स कैसे वर्क करते हैं।